कंसेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हाइड्रोकार्बन में एल्काइन के बारे में एल्काइन आपको एल्काइन हम पहले भी बता चुके हैं कि एल्काइन क्या है। जब नोमेनक्लेचर पढ़े थे उस समय में आपको बताए थे। अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, YNE मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है, जहां पर n बराबर नंबर ऑफ कार्बन, 2n-2 बराबर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहां कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ये 1.20 एंगस्ट्रम होता है। एक एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये ध्यान रखना है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ 1.08 एंगस्ट्रम होता है। 1.08 एंगस्ट्रम होता है। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp होगा और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एल्काइन को कैसे बनाया जाता है। तो एल्काइन को बनाने के लिए सबसे पहले जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे कि ये बनाया कैसे जाता है। तो पहला पढ़ेंगे फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। जब कैल्शियम कार्बाइड पर जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड और एसिटिलीन गैस निकलता है। कैल्शियम कार्बाइड बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पर जल के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड और C2H2 एसिटिलीन गैस बनेगा। यानी कि कैल्शियम कार्बाइड आप देखिएगा फल वगैरह पकाने के लिए उपयोग करते हैं, केला हो, आम वगैरह पकाने के लिए। तो कैल्शियम कार्बाइड एक गोला सा आता है, पत्थर जैसे रहता है, उसका चूर्ण बनाया जाता है। चूर्ण बनाने के बाद आम पर या जिस फल को पकाना है उस पर हम लोग हल्का हल्का डाल देते हैं। तेजी से अगर जल्दी पकाना है फल को आपको तो क्या करेंगे, उसको पानी में भिंगा देंगे। इसके बाद कैल्शियम कार्बाइड का चूर्ण उस पर डालेंगे। जब कैल्शियम कार्बाइड का चूर्ण उस पर मिलाइएगा, डालिएगा तो क्या करेगा, उसके वाटर के साथ अभिक्रिया कर लेगा।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिलीन गैस देगा, जिस एसिटिलीन गैस से फल क्या होता है, पक जाता है। तो फल पकाने के लिए हम लोग कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और एसिटिलीन बनाने का ये बहुत ही बेहतर विधि है। दूसरा हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ेंगे फ्रॉम अनसैचुरेटेड हैलाइड। दूसरा फ्रॉम अनसैचुरेटेड हैलाइड। एक चीज और कहना भूल गए थे कि ये जो एल्काइन है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो मेरा कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाता है। यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ X लिए, इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH यानी वैसा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसमें अल्कोहल मिला हुआ हो, और NaNH2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, NaNH2। इसके साथ अगर हम इसको रिएक्शन कराते हैं तो हमको एसिटिलीन गैस मिलेगा। HX यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा, HX यहाँ से निकल जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH और HX यहाँ से रिमूव हो जाएगा, HX यहाँ से रिमूव हो जाएगा। एक H यहाँ से, देखिए ध्यान से, ये जो कंपाउंड हम लिखे हैं यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ डबल बॉन्ड C, यहाँ X है और यहाँ H है। तो ये जो HX है ये वाला, ये यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और HX निकल जाएगा। इस तरह से होता है। तो HX यहाँ से क्या हो रहा है, हट जा रहा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें होता क्या है कि sp2 कार्बन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। अगला हम एग्जाम्पल इसका देखते हैं, देखिएगा इसमें CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर X और यहाँ हम लिखे CH3, इस तरह से कंपाउंड हम लिखे हुए। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ से क्या होगा, HX निकल जाएगा इधर से। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए इधर से निकलेगा। तो ये क्या होगा, यहाँ H, यहाँ पर H, यहाँ डबल बॉन्ड C, यहाँ X, यहाँ CH3, इस तरह से है, ठीक है। तो ये वाला यहाँ से क्या होगा, HX रिमूव हो जाएगा और HX यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ CH, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। अगला हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। तीसरा हम पढ़िए फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। देखिएगा ध्यान से, विसिनल और जेमिनल का हम लोग बात कर रहे थे। तो विसिनल डाइहैलाइड यानी कि जब दो हैलोजन ठीक एडजेसेंट कार्बन पर हो तब उस तरह के हैलोजन को हम लोग विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। जब दो हैलोजन किसी एक कार्बन पर ही हो तब उसको हम लोग जेमिनल डाइहैलाइड कहते हैं। तो विसिनल डाइहैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तब जाकर के हमको क्या प्राप्त होगा, एल्कीन प्राप्त होगा।
तो विसिनल डाइहैलाइड को रिएक्शन कराया जाता है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, इसको हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं। 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन हैलाइड एलिमिनेटेड होता है, जो हम लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहा है। और सोडा माइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है। देखिए ध्यान से, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, यहाँ क्या होगा, C, यहाँ H, यहाँ X, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ X, यहाँ पर क्या होगा, H दे दीजिए। ये क्या है, विसिनल डाइहैलाइड। अब इसका रिएक्शन कराएंगे अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH या NaNH2, NaNH2, है ना, इसको सोडा माइड बोला जाता है। इसके साथ अगर हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं तो एक बार में क्या होगा, HX बाहर निकलेगा। ऐसे समझिए कि इसको अगर ऊपर कर दे समझने के लिए, इसको देखिए ध्यान से, इसको हम यहाँ पर H कर दिए और यहाँ पर X कर दिए, तो HX क्या होगा, ये रिमूव हो जाएगा। तो ये बनेगा HC, यहाँ H डबल बॉन्ड C, यहाँ X और यहाँ H। फिर इसका रिएक्शन कराएंगे दोबारा, फिर इसका रिएक्शन कराएंगे तो फिर क्या होगा, HX यहाँ से रिमूव हो जाएगा, HX फिर ये ऊपर वाला जो HX है ये वाला निकल जाएगा, तो ये बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ H, और HX क्या होगा बाहर, तो ये बन गया एल्काइन एसिटिलीन बन के तैयार हो गया। इसी रिएक्शन पर अगर मान लीजिए ऐसे लिया जाता, यहाँ पर हम लेते हैं CH3, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ C, यहाँ X, यहाँ पर X, यहाँ H, यहाँ CH3, यहाँ पर अल्कोहलिक KOH लेते हैं, अल्कोहलिक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा, मान लीजिए HX यहाँ से रिमूव होगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3C, यहाँ H डबल बॉन्ड C, यहाँ X, यहाँ CH3, फिर यहाँ से HX रिमूव होगा, यहाँ क्या होगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ CH3, है ना। तो ये बन गया क्या, एल्काइन। इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड करता है आगे। तो ये क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।